हेलो बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली थी लाइंस, एंगल्स, ठीक है, इन सब के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 9, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है? जब सेम शेप और सेम साइज हो दो ऑब्जेक्ट का तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ 2D की बात हो रही है। साइज एंड शेप सेम होना चाहिए। तो मान लो हमारे पास एक ये लाइन है, ए बी लाइन, दूसरी लाइन है हमारे पास सी डी लाइन। अब देखो, अगर हम ध्यान दें तो क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है और सी डी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो इक्वल है, राइट? तो हम कहेंगे ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। जो सिंबल हमने बनाया है इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी सिंबल या कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी सिंबल इसको बोलेंगे या कॉन्ग्रुएंट सिंबल बोलेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए बी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी लाइन सेगमेंट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी केवल दो लाइंस के लिए नहीं है, कह सकते हैं भाई एंगल्स के लिए भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, और क्या हो सकता है भाई, दो पॉलीगन कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब दो 2D शेप्स हम कह सकते हैं भाई कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल्स के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक एंगल ये बन रहा है, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, राइट? एक दूसरा एंगल बन रहा है, सो लेट इट बी डी ई एंड एफ। अब देखो, जो एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम कहेंगे ये जो एंगल है दोनों में फॉर्म हो रहा है, तो एंगल क्या कहें, ए बी सी और एंगल डी ई एफ इक्वल है, ठीक है। अच्छा, हम ए बी सी के बजाय सी बी ए भी कह सकते थे। जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है, वर्टेक्स बी है। बी जो वर्टेक्स है वो मिडिल में आना चाहिए, तो ए बी सी कह दो या सी बी ए कह दो। ऐसे इसके लिए डी ई एफ कह दो या एफ ई डी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये दोनों दोनों एंगल्स क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चाहे इक्वल कह लो यहाँ या कॉन्ग्रुएंट कह लो, ठीक है। एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही एक ट्रायंगल के बारे में भी कह सकते हैं। तो हमने बोला भाई ट्रायंगल में सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। अच्छा, ट्रायंगल में प्रॉपर क्राइटेरियंस फॉलो होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग बोल पाते हैं ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ये दूं कि दो एंगल्स और उनके करेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो सेम होनी चाहिए। तो सपोज हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी ट्रायंगल एंड लेट इट बी पी क्यू आर ट्रायंगल, ठीक है। अब ए बी सी ट्रायंगल है, तो ए बी सी वाले ट्रायंगल में हमने बोला ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। कौन सा एंगल, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। देखो, हमने कौन से एंगल को कंसिडर किया है, तो हमने ये वाला एंगल कंसिडर किया है, राइट, ठीक है। और ये दोनों, तो बी ए सी क्यू पी आर, राइट, ये दोनों एंगल इक्वल है। फिर इसके बाद बात आई, एक एंगल और हमने इक्वल बोला, कौन सा है, ए बी सी एंड दैट इज इक्वल टू पी क्यू आर। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी क्यू आर, ये दोनों एंगल भी इक्वल है।
अच्छा, इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड है, इनके करेस्पॉन्डिंग जो इनके बीच में साइड है ये है, ठीक है। मतलब ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू पी क्यू लाइन सेगमेंट। तो हम क्या कह देंगे भाई, दो एंगल और उनके बीच का साइड, ठीक है, दो एंगल इक्वल है और एक साइड जो उन दोनों एंगल्स के बीच में थी उनसे एसोसिएटेड थी, कॉमन साइड कह दो उन दोनों एंगल्स की, वो भी इक्वल्स हैं दोनों ट्रायंगल पे, तो उस केस में हम उनको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी के और भी क्राइटेरियंस होते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो अभी हम कह देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ कहेंगे ट्रायंगल, वर्ड्स में भी लिख देता हूँ मैं एक बार, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, अगर किसी के दिमाग में आया कि सर ऐसे कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर, पी क्यू आर की वजह क्यू पी आर, ठीक है। अब एक बात समझना इसमें ध्यान से, ये एंगल इसके इक्वल था, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल था और ये साइड कॉमन थी दोनों में, राइट। अब जो एंगल है, जो इक्वल एंगल है ए बी सी, अगर हम लिख रहे हैं तो हमें पी क्यू आर ही लिखना पड़ेगा। अगर हम ए सी बी लिखते तो हम पी आर क्यू लिखते। इसका मतलब ये जो हमने लिखा है राइट साइड में ये सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है, इस तरह से नहीं लिखा जा सकता इसको। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आई होप दिस इज द 10th वन, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इज लाइक कुछ चेंज, कुछ भी चेंज, ज्योमेट्री में कुछ चेंज किया तो ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ टाइप होते हैं, लाइक ऐसे कहो कि भाई ऐसा है, रिफ्लेक्शन नंबर 1, फर्स्ट टाइप इसका है। ट्रांसफॉर्मेशन के कितने टाइप? 4 टाइप। फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन क्या है? तो हमने बोला मिरर इमेज लेनी है, मिरर, ठीक है, मिरर इमेज लेनी है किसके अलोंग? वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन क्या होती है? ये जो इस तरह की लाइन होगी ये होगी वर्टिकल लाइन, और जो इस तरह की लाइन होगी उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल जो सीधी खड़ी हुई लाइन कह लो आसान भाषा में, ठीक है, तो उसको हम वर्टिकल लाइन कहेंगे। और जो लेटी हुई लाइन होगी उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, ऐसे कह लो, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के लिए हमने सपोज एक ऑब्जेक्ट लिया, मान लो सपोज हमने एक कैपिटल लेटर में बी ले लिया। अब इसको किसके हिसाब से रिफ्लेक्ट कराएंगे? वर्टिकल लाइन। मतलब हम ऐसा सोचेंगे जैसे वर्टिकल लाइन, दिस वर्टिकल लाइन इज ए मिरर। वर्टिकल लाइन मिरर का क्या मतलब है कि भाई इसकी जो मिरर इमेज आएगी या रिफ्लेक्शन आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लाइक वी आर रिफ्लेक्टिंग समथिंग अराउंड वाई एक्सिस और ए वर्टिकल लाइन, और कंसीडरिंग ए वर्टिकल लाइन एज ए मिरर, फाइन। सेकेंड आता है इसमें सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसलेशन, TRA
ट्रांसलेशन। अब देखो ट्रांसलेशन क्या है, सपोज हमने बी ऑब्जेक्ट लिया, लेटर बी, और इसको स्लाइड करके यहाँ ट्रांसलेट कर दिया या मूव करा दिया। ठीक है, बी को स्लाइड किया और यहाँ मूव करा दिया, तो उसकी देखो शेप में कोई चेंज नहीं आया, विड्थ में कोई चेंज नहीं आया, सब कुछ वैसा ही रहा। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज रोटेशन। ठीक है, अब देखो रोटेशन वाले केस में क्या करेंगे, तो हमने बोला रोटेशन में क्या है भाई, रोटेट कर देना। मान लो हमारे पास में इस तरह से कोई एक ऑब्जेक्ट था, मान लो सपोज पी था, तो देखो हम रोटेट इसको करा रहे हैं थीटा एंगल पर, तो ये कैसा हो जाएगा, थीटा एंगल पर करा रहे हैं रोटेट, तो ये पी अब ऐसा हो जाएगा। थीटा कोई भी नोटेशन है, कोई भी एंगल कह लो, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री। ठीक है, एक जनरल बोल दिया थीटा है। ठीक है, थीटा का सिंबल ऐसा होता है, किस तरह का सिंबल होता है थीटा का, ये थीटा का सिंबल होता है, राइट। तो ये रोटेशन हो गया। अच्छा, रोटेशन होगा तो भी केवल वो जो ऑब्जेक्ट है उसका प्लेस चेंज होके दूसरी तरफ आ जाएगा और थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायलेशन। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। अब डायलेशन क्या है, तो जैसे हमने बोला रिड्यूस करना या उसको बड़ा, मतलब छोटा या बड़ा कर देना, रिड्यूस कर देना या एनलार्ज कर देना, राइट। तो हमने बोला मान लो हमारे पास पी है, ये छोटा पी है, ठीक है, और हम इसको डायलेट कर रहे हैं कितना, 2 टाइम्स। ठीक है, अब 2 टाइम्स कर रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से पीछे जाना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं भाई, 1/2 टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, हाफ टाइम कर रहे हैं तो इस तरह से, और 2 टाइम्स कर रहे हैं तो इस तरह से। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार और समझ लेते हैं इसको। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल उसको चेंज कर रहे हैं, किसी तरह से चेंज कर रहे हैं, एक रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, ट्रांसलेट करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, डायलेट करा रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करा रहे हैं तो मतलब हम मिरर ले रहे हैं, मिरर इमेज ले रहे हैं। अच्छा, मिरर इमेज हम वर्टिकल लाइन के थ्रू भी ले सकते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू भी, मतलब वाटर इमेज भी ले सकते हैं और मिरर इमेज भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन है यहाँ हम मिरर इमेज की बात करते हैं। ठीक है, वाटर इमेज कहेगा तो बोलेगा वो अलग से। तो रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर इमेज लेनी है वर्टिकल लाइन के अलोंग। ठीक है, मिररिंग एन ऑब्जेक्ट वी कैन से। ट्रांसलेशन क्या है, हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हैं स्लाइड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह रोटेशन क्या है, रोटेशन क्या है, टर्निंग कर रहे हैं किसी एक एंगल पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको टर्न कर दे रहे हैं। उसने बोलेगा 30 डिग्री टर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। डायलेशन क्या है, रिड्यूस और एनलार्ज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को या तो रिड्यूस करना है या एनलार्ज करना है। ठीक है, रिड्यूस करना है या फिर एनलार्ज करना है। ठीक है, हेलो बच्चों, अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन और डायलेशन और 3-4 पॉइंट बात की थी हम लोगों ने। अब रिफ्लेक्शन तब हमने बोला था कि भाई वर्टिकल लाइन, केवल सिंपल रिफ्लेक्शन अगर बोला है देन वी आर टेकिंग इट अलोंग द वर्टिकल लाइन, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मिरर इमेज लेनी है, और मिरर हम घर में कैसे प्लेस करते हैं, वर्टिकली। ठीक है, या क्वेश्चन मेंशन किया होगा। ठीक है, जो भी वो कहेगा। अब हमने बोला कि भाई सपोज किसी लाइन के थ्रू रिफ्लेक्शन लेना हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो किसी लाइन, सपोज हमारे पास एक ये लाइन है, ये लाइन है और ये एक पॉइंट है P जिसका हमें रिफ्लेक्शन लेना है। तो लाइन है AB, लाइन सेगमेंट AB है, तो क्या करो, P से एक लाइन ड्रॉ करो
जो कि परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री बना रही हो ए बी लाइन से। अच्छा, अभी हमें ये पता है कि भाई जो मिरर होता है उससे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वही इमेज की डिस्टेंस होती है मिरर के अंदर, है ना। तो हमने बोला कि भाई ऐसा है कि जो इमेज बनेगी इसकी वो इस तरह से बनेगी, ये पी डैश होगा, लेट इट बी क्यू जो पॉइंट है, तो क्या होगा पी क्यू इक्वल टू पी डैश क्यू, राइट। ये दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल होगी और दोनों 90 डिग्री ही बना रहे होंगे, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम इसको मिरर इमेज को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मान लो सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है इस केस में, तो ये मिरर इमेज, ये मिरर हो गया जो लाइन मिरर है ए बी, ठीक है। और ट्राइंगल कुछ सपोज इस तरह का हमारे पास है, सपोज कुछ ऐसा, राइट। अब ये जो ट्राइंगल है इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। अब देखो हम करेंगे क्या, मिरर इमेज निकालने के लिए हम हर पॉइंट को सेपरेटली रिफ्लेक्ट कराएंगे। हम भूल जाएंगे ट्राइंगल है, हम क्या करेंगे ए बी सी तीनों पॉइंट्स को उठाकर रिफ्लेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई पहले तो सी का जो रिफ्लेक्शन आएगा वो यहाँ से 90 डिग्री बनाते हुए यहाँ आ जाएगा, ये 90 90 और ये लेंथ दोनों इक्वल। इसी तरह बी का रिफ्लेक्शन आएगा और इसी तरह ए का कुछ रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों का रिफ्लेक्शन बना लेते पहले। तो सी का रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ आएगा सी डैश, और बी का रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बनाते हुए ये यहाँ आ जाएगा, लेट इट बी बी डैश। अच्छा, उसके बाद ए का जो रिफ्लेक्शन आएगा दैट वुड बी हियर, ठीक है। ए डैश यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करें, ए डैश बी डैश और सी डैश को कनेक्ट कर दें आपस में। तो ये मिरर इमेज बन जाएगी किसकी, ए बी सी की, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं हमें क्या क्या मिला। तो मान लो हमने इन पॉइंट्स को मान लिया पी क्यू एंड आर, तो यहाँ से क्या मिला भाई, बी पी इज इक्वल टू बी डैश पी, दोनों लाइन सेगमेंट है, राइट। इसके अलावा और क्या मिला, ए क्यू इज इक्वल टू ए डैश क्यू, ये भी दोनों लाइन सेगमेंट है। फिर क्या मिला, सी आर इज इक्वल टू सी डैश आर, ये दोनों भी लाइन सेगमेंट है, इक्वल है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो क्या क्या चेंज हुआ क्या चेंज नहीं हुआ ये सोचते हैं। तो हमने बोला भाई ऐसा है कि ये ट्राइंगल था और ये ट्राइंगल है, ये दोनों एक जैसे तो दिख रहे हैं, ठीक है। बस केवल पॉइंट्स ही हमने रिफ्लेक्ट कराया ना, ऑब्वियसली मिरर इमेज क्या होगी, सेम ही होगी, आइडेंटिकल, ठीक है। तो मिरर इमेज जो चेंज हो रहे हैं उनको लिखते हैं, जो नहीं चेंज हो रहे हैं उनको लिखते हैं फिर, ठीक है। तो चेंज कौन कौन से हो रहे हैं, तो हमने बोला चेंज एक ही बात हो रही है एंड दैट इज ओरिएंटेशन। चेंज किस में हुआ है भाई, ओरिएंटेशन में हुआ है केवल, ठीक है। अब चेंज किस में नहीं हुआ है या क्या क्या प्रिजर्व्ड है, तो नो चेंज कौन सा है, तो भैया साइड लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एंगल्स के मेजरमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है ना। तो एंगल मेजरमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, साइड लेंथ में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो चेंज किस में हुआ है, ओनली एंड ओनली ओरिएंटेशन, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा ये रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट था रोटेशन। सो रोटेशन इज लाइक, ऐसे समझो कि सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है।
और हम इसको रोटेट कर रहे हैं किसी एंगल पर, सपोज 90 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं या 45 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं, तो देखो ये कैसा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, किसी एक एंगल पर रोटेशन किया है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 90 डिग्री अगर रोटेट किया है तो सेम रहेगा, तो 90 डिग्री वाले केस में क्या रहेगा, इसी तरह से रहेगा। ठीक है, रोटेशन कितना हुआ है 90 डिग्री का, रोटेशन ऑफ 45 डिग्री बोल दो यहाँ। ठीक है, और एनी एंगल, ये क्या है, रोटेशन नॉट फ्रॉम दिस प्लेस, ये जो है ये क्या है, रोटेशन 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अच्छा रोटेशन में क्या क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता है, तो ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है अगर 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो। ठीक है, और क्या चेंज, और क्या चेंज नहीं होता है, साइड की लेंथ और एंगल्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, नो चेंज क्या होगा, साइड लेंथ एंड एंगल मेजरमेंट। और चेंज क्या हो सकता है, ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है। देखो अगर 90 डिग्री रोटेट कराया तो ठीक है, किसी और एंगल पर कराया तो बात अलग हो जाती है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन चेंज हो भी सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर केस के लिए ऐसा होगा। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई ट्रांसलेशन में सपोज हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये ट्राइंगल, और हमें बोला गया कि इसको 2 यूनिट्स डाउनवर्ड मूव करवाओ। ओके, एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 3 है। तो अगर हमें इसको 2 यूनिट्स डाउन मूव कराना है या 2 यूनिट्स डाउन ट्रांसलेट करना है, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से कुछ आ जाएगा। क्या उसकी शेप चेंज होगी, नहीं। क्या उसका साइज चेंज होगा, नहीं। ओरिएंटेशन चेंज होगी, नहीं। ठीक है, तो क्या क्या चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, उसकी जो लोकेशन है या पोजीशन है वो उसकी चेंज हो रही है, बाकी और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नो चेंज किसका है भाई, नो चेंज में क्या आएगा, लेंथ। ठीक है, एंगल भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं हो रही है, ये भी सही है। चेंज क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है केवल और केवल लोकेशन। ठीक है, सपोज एक और, चलो इसमें बना देते हैं 1 एंड -1 -2 0। ठीक है, बाकी एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आई एम नॉट ड्राइंग देम। लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, मान लो इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो सपोज हमारे पास में ठीक है, सपोज हमारे पास एक फ्लैग है,
इस तरह से एक फ्लैग है, और इसको हमें ट्रांसलेट करना है 4 यूनिट्स डाउन। ठीक है, क्या करना है, इस तरह से इसको हमें ट्रांसलेट करना है कहाँ, 4 यूनिट्स डाउन। तो देखो 4 यूनिट्स डाउन में जो 1 पर है वो कभी कहाँ आ जाएगा, 3 के पास आ जाएगा, राइट। जो पॉइंट 1 है उसको 4 यूनिट डाउन लाओ। देखो इस वाले पॉइंट को 4 यूनिट डाउन लाने का मतलब यहाँ पहुँचेगा, ये 4 यूनिट डाउन आएगा तो यहाँ आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर स्केचिंग नहीं है, लाइक एक्सेस हमने बहुत प्रॉपर नहीं बनाई है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा उसमें। ठीक है, लॉजिक समझ में आना चाहिए। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये ट्रांसलेशन हो रहा है, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा ये। जो रोटेशन है और ट्रांसलेशन है, तो उसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा ट्रांसलेट कर रहे हैं तो लाइक मिरर इमेज है, उसको दोबारा से मिरर इमेज ले लिया, सेम ऑब्जेक्ट आ गया और डिस्टेंस उसके हिसाब से सेट कर दी। ठीक है, या उसी को स्लाइड करा दूँ। रोटेशन वाले केस में हम कहते हैं कि भाई हम मिरर इमेज ले रहे हैं, मतलब इमेज ले रहे हैं 2 बार। लाइक ऐसे कहें, जैसे इसी क्वेश्चन में ये जो हमने किया था, इसमें हम क्या कह रहे थे कि इसकी 2 एक्सिस के अलोंग, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज ले ली, तो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा ये, नॉट दिस वन, राइट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ धीरे धीरे माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है डायलेशन। तो ये क्या है, ये किसी को स्मॉल या लार्जर बनाने के लिए, लाइक या तो एनलार्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या शॉर्टन कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं, वी कैन से। ठीक है, तो कोई एक मैग्नीट्यूड होगा, जैसे हम कहें कि भाई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में और उसको हम उसका साइज डबल कर दें या ट्रिपल कर दें या 4 टाइम्स कर दें, तो एक मैग्नीट्यूड होगा जिसके बेसिस पर हम उसको उतना फोल्ड कर रहे होंगे, लाइक उतना गुना कर रहे होंगे, उतना मल्टीपल टाइम्स कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमने कहा कि भाई हमारे पास सपोज एक कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको 2 टाइम्स कर दो तो क्या होगा, दुगना बड़ा हो जाएगा। 3 टाइम्स करेंगे तो तिगना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं, ए डायलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, सॉरी, डायलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 3 कहेंगे। मैग्नीट्यूड 3 क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड 3 का मतलब है थ्राइस बिगर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, ए डायलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 1/3। ठीक है, तो 1/3 एज बिग, मतलब क्या है कहने का, भाई जो पहले अगर उसकी हर, जैसे सिंपल एक ट्राइंगल बोले, सॉरी, सपोज ये हमने एक ट्राइंगल बोल दिया, इसकी साइड लेंथ ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है सपोज। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हमने बोला कि भाई इसको डायलेट कर दो हाफ टाइम्स। ठीक है, 1/2 मैग्नीट्यूड 1/2 से इसको हम डायलेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जो ट्राइंगल है ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेट मी मेक इट बिट प्रॉपर। ठीक है, साइड लेंथ क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 3/2 हो जाएगी और ये 4/2 मतलब 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यही सेम ट्राइंगल डायलेट होके ऐसा कुछ हो गया। यही काम हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई जो राइट साइड वाला ट्राइंगल है उसको हम डायलेट कर रहे हैं किससे, मैग्नीट्यूड 2 से।
तो डायलेशन कर रहे हैं मैग्नीट्यूड 2 से, तो इसका डायलेशन क्या होगा, डायलेशन मैग्नीट्यूड 2, मैग्नीट्यूड 2 से डायलेशन मतलब इमेज जो है ट्वाइस लार्ज हो जाएगी प्रीवियस वन की। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये चलेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा।